Welcome to my channel Learning Something PB. Let's start BPSC 101 Unit 3 Administrative Management Approach 3.3 The Views of Henry Fayol. The views of Henry Fayol is considered as the founder of administrative management approach. Henry Fayol जी कि लोक प्रशासन जनक अटंती. He was born 1841 and was an engineer by profession. से 1841 रे जन्मग्रहण करथिले. तांकर वृत्ति इंजीनियर थिला. He occupied the post managing director in 1888. से 1888 रे पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर भाबे आगो को आस्तिले. Fayol's theory is mainly content to publication. फयलकर दुईटा पब्लिकेशन हेतला. दुईटा थ्योरी गुटे होजी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960 हेतला एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट 1923 रे हेतला. नेक्स्ट वी डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट जैकि हेनरी फयल्स को थ्योरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच consist 14 important principles that can be discussed as follow. First point, hierarchical structure औपचारिक संरचना. This administrative management principle lays emphasis on the principle of hierarchical formal structure of organization. एटा औपचारिक संरचनार संगठन उपर ही निर्भर करे. According to this arrangement, the organization should be formally designed with a clear line or authority and accountability from top downwards. एही व्यवस्थान रे संरचना उपरे की औपचारिक हेबा उचित. जहाँ उपरे दायित्व जहाँ उपरे थाए ता उपरे स्पष्ट रेखा निर्धारण हेबा उचित. नेक्स्ट पॉइंट, डिविजन ऑफ वर्क और लेबर श्रमर विभाजन. The second most significant principle of organization is a clear and well-defined division of work between different department, branch and section. संगठनर द्वितीय महत्वपूर्ण भाग भिन्न भिन्न विभाग शाखा एवं खंड को स्पष्ट एवं सुनिर्दिष्ट कार्य रे विभाजन करा जिबा उचित. This indicates that each unit in the organization has a certain specific role and function to perform in order to attain the organizational goal. इससे यह पता चलता है कि संगठन की प्रत्येक इकाई के पास संगठन को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ निश्चित भूमिका है. टेक फॉर एग्जाम्पल ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. गोटे उदाहरण नेबा, कार निर्माण की कंपनी का लोग संगठन या कंपनी के कार्यों को अनेक विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्पादन इकाई, बाजार इकाई, वितरण तथा रखरखाव विभाग, वित्त विभाग तथा प्रशासनिक इकाई. इनसे प्रत्येक विभाग में खंड एक अलग निश्चित क्रियाकलाप स्वप्न करता है ताकि कार निर्माण कंपनी द्वारा सामूहिक रूप से तय किए गए उद्देश्य प्राप्त किए जाए. This division of work is imperative for a focused attention by the individual or a group on the specific task assigned to them. कार्य का यह विभाजन व्यक्ति को या एक समूह को उन्हें प्रदान किए गए कार्य पर एकाग्र ध्यान के लिए आवश्यक है. नेक्स्ट, लॉयलिटी मीन्स स्वामी भक्ति. लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक प्रेमिस. संगठन के प्रति स्वामी भक्ति प्राथमिक आधार या मान्यता है. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स गिविंग प्रेसिडेंस to the interest of the organization over the interest of an individual or group of individual. मीन्स इस सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऊपर संगठन के हितों की वरीयता
दी जाती है। The implication is that individual or section interest shall always be subordinate to the goals and interest of the whole organization. इसका निहितार्थ है कि व्यक्तिगत या वर्गीय हित सदैव पूर्ण संगठन को हितों तथा उद्देश्य को अधीन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ फेयर वेज मीन्स उचित वेतन का भुगतान। पेमेंट ऑफ फेयर वेज टू द वर्कर्स फॉर द वर्क और सर्विस दे रेंडर और प्रोवाइड। इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके द्वारा सौंपे किए गए कार्यों का सेवाओं के लिए उचित मजूरी और वेतन का भुगतान करता है। समस्त को समान मजूरी, जी जार काम नहीं कि समस्त को समान मजूरी करवा उचित। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन निर्देशन की एकता। ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विथ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। मीन्स अपने निर्धारित क्रियाकलापों को सौंपन करने वाला संगठन का प्रत्येक विभाग या खंडों का निर्देशन एक प्रबंधक द्वारा एक योजना का प्रयोग करते हुए होना चाहिए। मीन्स जड़े मैनेजर जी रहिबो से समस्त को दायित्व चुलेबो, तांको अनुसार गोटे प्लान हबो, देने एकता रहिबो। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, आदेशर एकता। सेटा जे निर्देशकर एकता थिला, एटा आदेशर एकता। द मीनिंग ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज दैट एवरी सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपेरियर। आदेश की एकता का अर्थ है कि प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी एक तथा केवल एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करेगा। हेनरी फुएल stated that should it be violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened। हेनरी फुएल ने कहा है कि यदि इसका उल्लंघन किया गया तो सत्ता कमजोर होगी, अनुशासन संकट में होगा, व्यवस्था अस्त व्यस्त होती तथा स्थिरता का चुनौती मिलेगी। Echoing the view of Foyle, Glowick and Orwick observed that man cannot serve two masters, means मालिक व्यक्ति दो मालिक के सेवा नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। नो ऑर्गेनाइजेशन इन द ओपिनियन ऑफ Foyle can succeed if it lacks discipline among the workers, because it is discipline that creates commonality of effort of all workers in an organization। मीन्स फोयल की दृष्टि में कोई भी ऐसा संगठन सफल नहीं हो सकता है जिसके कर्मचारियों में अनुशासन की कमी है, क्योंकि यह अनुशासन ही है जिसके द्वारा एक संगठन की सभी कार्यकर्ताओं में प्रयास के समझापन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अथॉरिटी मीन्स प्राधिकार। देयर इज ए फर्दर ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राधिकार तथा दायित्व एक बीच इसके आगे एक समीपे का संबंध है। अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गो हैंड इन हैंड। वन हु इज vested with authority is also assigned with accountability। मीन्स प्राधिकार तथा दायित्व साथ साथ चलते हैं, जिसके पास शक्ति होती है उसके दायित्व भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन मीन्स केंद्रीकरण। इन द स्कीम ऑफ थॉट ऑफ Foyle, centralization may be seen as the reduction in the role and importance of the subordinate, whereas decentralization has a reserve connection that is increase the importance of the role of subordinate। मीन्स Foyle की विचार व्यवस्था में केंद्रीकरण को अधीनस्थों की भूमिका तथा महत्व में कमी के रूप में देखा जा सकता है,
जबकि विकेंद्रीकरण का उल्टा अर्थ है अधीनस्थों की भूमिका के महत्व वृद्धि कराना। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स व्यवस्था। The principle of order imply placing people and material at the right place at the right time in order to ensure effective and efficient operation in organization। व्यवस्था के सिद्धांत का अर्थ है कि संगठन में प्रभावी तथा कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए लोगों तथा सामना का सही समय पर सही स्थान पर रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी मीन्स समता। दिस प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉय और टू से इट डिफरेंटली ऑल वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एंड राइट। मीन्स यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि कर्मचारियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नियमों, विनियमों तथा अधिकारों के कार्यान्वयन के संदर्भ में सभी कर्मचारियों के एक साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स कार्यकाल की स्थिरता। Instilling a sense of security in the minds of the employees would help them give their best to the organization। मीन्स कर्मचारियों की मस्तिष्क में मनुष्य सुरक्षा का भाव बैठाना या उत्पन्न करना उन्हें संगठन के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने में सहायता करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएटिव मीन्स आरंभ व स्टार्ट, पहल। It means allow the employee to take initiative, originate idea and carry out plans. This exact high level of effort। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों का पहल करना, विचारों का जन्म देना तथा योजनाओं का कार्यान्वित करने की अनुमति देना, जो उच्च स्तरीय प्रयास को आगे ढेलकला थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिरिट डी क्रॉप्स, सहकार्य की भावना। बिल्डिंग इन टीम स्पिरिट इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग हार्मोनी एंड यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनी एंड फ्रेंडली रिलेशन एमंग वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मीन्स संगठन में एकता तथा समरसता स्थापित करने के लिए टीम भावना की निर्माण करना आवश्यक है। संगठन के कर्मचारियों के बीच समरसता तथा मैत्रीपूर्ण संबंध संगठनात्मक निष्पादन में वृद्धि करने की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर।